बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है फाइंड द कोशेंट। अब हम पहले ये जानते हैं कि कोशेंट होता क्या है। कोशेंट के बारे में मैं बता दूं आपको। जब हम कोई नंबर जैसे 27 डिवाइड 3, इसको ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख के जब हम करेंगे 3 9 आर 27, तो स्टूडेंट ये जो 9 है इसको हम कोशेंट कहते हैं, QUOTIENT, कोशेंट। और ये जो वैल्यू होती है 27 जो इस डिवाइड साइन के अंदर होती है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और ये जो 3 होता है इसको हम डिवीजर वैल्यू कहते हैं। और ये जो अगर कोई नीचे आ जाए वैल्यू बच जाए रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 उसने दिया है 51 प्लस 51 ब्रैकेट में डिवाइड प्लस 3। अब स्टूडेंट हमने डिवाइड के भी रूल पढ़े थे, तो वो एक दफ़ा मैं फिर आपको साथ ही रिवाइज करवा दूं कि अगर प्लस साइन डिवाइड हो प्लस साइन से तो आंसर प्लस आता है। स्टूडेंट इसका मतलब ये कि अगर सेम साइन डिवाइड हो तो आंसर प्लस आएगा। जैसे नेगेटिव साइन को अगर नेगेटिव साइन से डिवाइड करें तो आंसर हमारा प्लस आएगा, यानी ये सेम साइन थे डिवाइड हुए तो आंसर प्लस आ गया। फिर अगर हम ऑपोजिट साइन को यानी कि माइनस साइन को प्लस साइन से डिवाइड करें तो आंसर माइनस आएगा। और इसी तरह अगर प्लस साइन ऊपर हो, ये देखें प्लस साइन अगर ऊपर हो और नीचे माइनस साइन हो तो इसका आंसर माइनस आएगा। तो स्टूडेंट ये थे इसके रूल्स ऑफ डिवीजन। अब हम इसको करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखते हैं स्टूडेंट प्लस 51 डिवाइड प्लस 3। अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ऊपर नीचे लिख लें इसको, जैसे आप लिखें प्लस 51 ओवर प्लस 3। अब ये देखें प्लस साइन से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आया, प्लस आया और साइन का, और 3 को 51 पे डिवाइड किया तो 17 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया प्लस 17। अब स्टूडेंट ये तो थी डायरेक्ट डिवीजन। जो एक्चुअली हम कर रहे होते हैं जो इसमें मैथमेटिक्स में, तो वो है प्लस 51 लिखेंगे हम और डिवाइड प्लस 3 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे प्लस 51, जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस 51, फिर हम डिवाइड साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में जब हम चेंज करेंगे तो फिर ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी रेसिप्रोकल में, यानी कि उलट हो जाएगी। कैसे उलट हो जाएगी, या प्लस साइन है पहले प्लस साइन हम लिख लेंगे, ये देखें, और फिर 3 को लिख देंगे। 3 का डिनोमिनेटर 1 होता है, 3/1 है तो इसको लिख देंगे हम 1/3। अब ये देखें इसके साथ भी साइन प्लस है, इसके साथ भी साइन प्लस है, प्लस साइन आ गया जब मल्टीप्लाइड किया। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 51 मल्टीप्लाइड 1/3। तो फिर ये 3 को इससे कट करेंगे तो 17 आ जाएगा। अगर आप ऐसे कट नहीं कर सकते तो आप डिवाइड कर लें। कैसे, 51 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 3 -2, ये ऊपर से ले आए 1, 3 7 21, तो ये आ जाएगा हमारा 17 आंसर। फिर हम लिख देंगे प्लस 17। अब हम स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 27 प्लस ये 27 डिवाइड -3। अब स्टूडेंट इसके साथ साइन नहीं दिया तो ये ऑलरेडी प्लस है। जिस नंबर के साथ, जिस इंटीजर्स के साथ कोई प्लस या माइनस वैल्यू ना दी हो तो वो ऑलरेडी प्लस साइन होता है उसके साथ। अब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे 27 प्लस, मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, डिवाइड -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं प्लस 27 मल्टीप्लाइड
-1/3 रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये इक्वल टू साथ लगाते जाना है। अब हम देखेंगे साइन प्लस साइन मल्टीप्लाइड माइनस साइन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 27 मल्टीप्लाइड 1/3। अब आप क्रॉस में भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाइड 1/3, 27 1 से मल्टीप्लाइड हुआ और नीचे 3 आ गया। फिर आप लिखेंगे -3 1 जार 3 3 9 जार 27, तो -9 1 जार 9 -9 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का। इसमें सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ये वैल्यू दी हुई है हमें -54 ब्रैकेट में डिवाइड +9। अब हम इसको लिखेंगे -54 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में और ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। फिर हम ये साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है। माइनस साइन को जब मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस साइन से तो आंसर माइनस साइन आ जाएगा। पहले माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 54 मल्टीप्लाइड 1/9। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक तो ये है कि आप इसको ऐसे ही कट कर दें, अगर आपको नहीं आता करना तो आप डिवाइड कर लें। जैसे 54 को 9 पे 9 6 54, स्टूडेंट टेबल आने ज़रूरी है, तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा इसका आंसर, ये 9 1 9 6 54, तो ये आ जाएगा 6। फिर आप लिखेंगे -6। अब हम क्या लिखेंगे आंसर, उसने पूछा था फाइंड द कोशेंट, हम लिखेंगे हैंस कोशेंट इज -6। तो ये स्टूडेंट पहले दो पार्ट में मैंने नीचे ये मेंशन नहीं किया था, आप इसको ज़रूर मेंशन कर लेना। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई स्टूडेंट हमें -78 डिवाइड -13। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका, शॉर्ट आप लिख सकते हैं SO12 सोल्यूशन, -78 ब्रैकेट में डिवाइड -13 ब्रैकेट में, फिर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, -78 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाइड में लिखेंगे तो फिर इसके बाद ये कंडीशन इसमें लाजम हो जाती है कि इसको आप रेसिप्रोकल में लिखें, -1/13। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है, आप सोच रहे होंगे कि ये साइन तो माइनस के साथ था, तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट इसके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये होता है कि -13/1 फिर -1/13। तो साइन आप हमेशा इसके साइड पे लिखेंगे, ना कि आप इसके नीचे -13 लिखेंगे। तो फिर ये हो जाएगा माइनस साइन, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस साइन आ जाएगा, और ये 78 मल्टीप्लाइड 1/13। अब एक तो ये है कि आप ऐसे क्रॉस में इसको कर लें, अगर आपको टेबल नहीं आता आप ऐसे लिख लें 78/13 ये ब्रैकेट में, फिर आप वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे इसको, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 78, फिर भी आपको टेबल काउंट करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 3 18, 6 1 6 और 7, यानी कि 13 को 6 से करें तो 13 6 78 आ जाएगा। अब ये जो 6 है ये हमारा कोशेंट है, ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, और यहाँ अगर कोई वैल्यू आ जाती तो वो रिमाइंडर था, फिर इसका आंसर आ जाएगा +6। हम लिखेंगे हैंस कोशेंट इज +6। क्यों मीन कोशेंट। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट करते हैं, +108 डिवाइड -1। सॉल्यूशन में लिखते हैं +108 डिवाइड -1, अब इक्वल टू +108, इसको आप मल्टीप्लाइड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड, और इसको आप रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। ये -1 है तो -1 का डिनोमिनेटर 1 ही होता है, -1/1, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप ऐसे लिख लें, वैसे आप 1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये हम प्लस और ये माइनस को मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, 108 मल्टीप्लाइड
1/1 ही होता है स्टूडेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाइड 1, तो फिर आंसर आ जाएगा -108। अब इसका क्वोशेंट क्या आया स्टूडेंट? क्वोशेंट इज इक्वल टू QUOTIENT, क्वोशेंट इज इक्वल टू -108। अब स्टूडेंट 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हमें वैल्यू दी है +156 डिवाइड 0, ये जो 0 होती है। अब हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट +156 डिवाइड 0, फिर हम लिखेंगे +156 मल्टीप्लाइड 1/0। अब फिर आ जाएगा स्टूडेंट प्लस, इसके साथ साइन आ जाएगा, प्लस तो लिख लेंगे हम, फिर लिखेंगे 156/0। अब ये इम्पॉसिबल है, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो या किसी भी इंटीजर्स को, किसी भी नंबर्स को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर इसका इम्पॉसिबल आता है। आंसर हम इसका फाइंड कर नहीं सकते। हम लिखेंगे समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, रीज़न लिख दें आप, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो आंसर विल बी इम्पॉसिबल। कैसे स्टूडेंट? अगर हम मैं लिखूँ 2 डिवाइड 0 करूँ तो 0 2s आर 0, फिर 2 आ गया, फिर मैं करूँ 0 2s आर 0, किसी भी नंबर पे मैं करता जाऊँ तो फिर ये 0 ही आएगा नीचे, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका हम लिख देंगे क्वोशेंट इज इम्पॉसिबल। स्टूडेंट 7 पार्ट करते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे 0 डिवाइड +89, फिर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड 1/89, रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे और साथ साइन प्लस आ जाएगा। फिर हम ऐसे लिख लेंगे प्लस, ऐसे ब्रैकेट में ये साइन ले लेंगे और फिर इसके साथ तो कोई साइन होता ही नहीं, फिर हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाइड 1/89। स्टूडेंट 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो आंसर 0 ही आता है, ये देखें 0, फिर इस प्लस को स्किप कर देंगे, हम लिख देंगे 0 आंसर, क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ हम कोई वैल्यू प्लस माइनस लगा नहीं सकते। 8 पार्ट कर देता हूँ मैं। 8 पार्ट में वैल्यू दी हुई है +1 मल्टीप्लाई -228। स्टूडेंट इसमें ये इसने मल्टीप्लाइड का क्वेश्चन दे दिया है, डिवाइड का नहीं दिया। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हम लिखेंगे +1 मल्टीप्लाइड -228। अब स्टूडेंट इसका साइन पहले बाहर ले आएंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 1 को 228 से करेंगे 1 मल्टीप्लाइड 228 इज इक्वल टू -228, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ क्वोशेंट आप मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वोशेंट का ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।